7 मई 2025। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय दिन होई न प्रीत। भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पे हमला किया, लेकिन असली जंग आपके मोबाइल स्क्रीन पे शुरू हो चुकी थी। हम सोचते हैं जंग टैंकों और बमों से होती है, लेकिन अब हर फॉरवर्ड, हर ट्वीट एक गोली बन चुका है। क्योंकि झूठ और सच की जंग सबसे पहले सोशल मीडिया पर शुरू होती है। लेकिन ये अफवाहें चली कहाँ से और क्यों सच से पहले झूठ आपके फ़ोन तक पहुँचा? इस कहानी की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 से हुई। पहलगांव, कश्मीर, जहां 26 मासूम नागरिक एक आतंकी हमले में मारे गए। ये हमला भारत के लिए सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं था, ये 26 कहानियाँ थीं जो अचानक खत्म हो गईं। और वही वो पल था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को जन्म दिया। 7 मई को भारत ने जवाब दिया। मुर्ग के बहालपुर और ऐसे 9 ठिकाने जहां से आतंक फैलता था। भारतीय वायुसेना ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए। ये था ऑपरेशन सिंदूर। यह हमला सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं था, ये भारत का ऐलान था कि जवाब का मतलब सिर्फ वार नहीं, हिसाब होगा। मैदान पर जश्न था, लेकिन उसी समय ट्विटर और व्हाट्सएप पर खबर फैली, इंडिया ने मस्जिद उड़ा दी। सवाल है, किसने सबसे पहले ये झूठ फैलाया और क्यों? बताते हैं कि आईएसआई और उसके डिजिटल विंग्स ने एक कोऑर्डिनेटेड मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया। हैशटैग ट्रेंड कराए गए, फेक वीडियोस वायरल किए गए, यहाँ तक कि पुराने युद्धों की फुटेज तक को ऑपरेशन सिंदूर बताकर फैलाया गया। और सबसे खतरनाक ये था कि दुनिया में लाखों लोगों ने इन फेक वीडियोस पर यकीन कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर का पहला फेज जमीन पर जीता गया, लेकिन पहली डिजिटल वेब में आईएसआई ने पूरी कोशिश की इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर विलेन दिखाया जाए। सिविलियन कैजुअलिटीज़ का झूठा डेटा, मस्जिद और स्कूल पर हमले की नकली क्लेम्स, सब एक कोऑर्डिनेटेड डिजिटल स्ट्राइक का हिस्सा थे। उस सवाल यह है, क्या आपने महसूस किया कि आपकी स्क्रीन ने आपको झूठ दिखाया? युद्ध का अगला मोर्चा ना तो जमीन पर था ना आसमान में, यह मोर्चा था इंटरनेट के अंधेरे कोने में। जब आपके देश की वेबसाइट अचानक डाउन हो जाए, या क्या ये सिर्फ ग्लिच है या फिर हमला? 7 मई की रात गुजरात एटीएस ने एक टेलीग्राम बेस्ड हैकर ग्रुप एनॉनसेक का पर्दाफाश किया। इसमें 18 साल का एक लड़का भी शामिल था, जिसने टर्मक्स और रेडीमेड स्क्रिप्ट से 50 से ज़्यादा सरकारी वेबसाइट्स पर और डीडोस अटैक किया। 18 साल का लड़का और 50 सरकारी वेबसाइट, क्या आपने सोचा था युद्ध अब इतना आसान हो चुका है? लेकिन यह तो सिर्फ एक छोटा हमला था, असली डिजिटल स्ट्राइक अब शुरू होने वाली थी। आपको लगा होगा कि हजारों लोग बोल रहे थे, हकीकत में ये कुछ 100 अकाउंट्स थे जो कॉपी पेस्ट पर चल रहे थे। लेकिन ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं था, ये था साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया को मिलिट्री लेवल पर जीत दिलाई। हामिद मीर ने सबसे पहले झूठ फैलाया। 2021 के वीडियो को ट्वीट कर बताया कि डॉग फाइट में इंडिया का जेट मार गिराया। पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया काबुल के पुराने ब्लास्ट के इमेज को जम्मू कश्मीर एयरबेस पे हमला दिखाया गया। पुराने बेरूत एक्सप्लोजन के वीडियो को दिखा के पाकिस्तानी अटैक्स ऑन इंडिया बताया गया। यहाँ तक विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी की फेक ट्वीट हैंडल विथ ब्लू टिक बना के झूठ फैलाया जा रहा था। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सब। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस हैं, हमें नहीं पता। There's a flood of fake news online. Pakistani accounts are pushing old and doctored videos. Their agenda is to demoralize the Indian military, to spread panic in India. We'll try to bust some of those fake videos. Let's show you one more fake post. This time by China's CGTN. We are talking about Beijing's state-run media outlet, CGTN. They posted pictures of a fireball. And this is the claim that they're making, that Pakistan shot down Indian jets. Just one problem though, this picture is at least 3 weeks old.
It was being peddled. Numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. As we've seen, Pakistani claims about activities that they have undertaken continue to be heavy on lies, misinformation and propaganda. And on top of that, this is peddled by Pakistani state agencies. The claims that they have made about attacking and destroying various places, various military installations and facilities, as has been pointed out by my colleagues here this morning, are completely false. The claim about the Air Force station Sirsa being destroyed, completely false, as we see. The claim about the Air Force station in Surat that being destroyed, completely false again, as we see. The claim that has been made that the S-400 base at Adhampur was destroyed, completely false. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, fiber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. The next war which we are looking at, it may happen soon. As far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. This we have to fight this battle together. This now non-kinetic has आगे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा और हम सभी को भी तैयार रहना होगा क्योंकि इस युद्ध में हम सब शामिल हैं। यहाँ पे सच जो किताबों में नहीं मिलती वही डिकोड होगी। यहाँ मिलेगा आपको मिस्ट्री पॉलिटिक्स, रॉ की ऑपरेशंस और वो सच जो हेडलाइन से आगे है। अगर आप सोचने की हिम्मत रखते हैं तो ये सफ़र आपका है। सब्सक्राइब कीजिए और सच का अगला पन्ना खोलते हैं साथ मिलकर।